आज हम शेयर करने वाले हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की कि जहां कहा जाता है कि दुनिया की हर नस्ल के लोग रहते हैं। इस शहर को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, जहां पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कराची की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कराची शहर कैसा है, यहाँ कौन-कौन से उलिया के मज़ारात मौजूद हैं, कराची में लोगों का जदीद तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है, और इस शहर को रोशनियों का शहर क्यों कहा जाता है। कराची में मौजूद मज़ार कायद और कराची का खूबसूरत समुद्री किनारा कैसा है। आज की वीडियो और सीर इंतहाई दिलचस्प है, इसलिए इसे आखिर तक ज़रूर देखें। साथ ही तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। तो आइए आज पाकिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत समुद्री किनारा के रहने वाला सफ़र करते हैं। यह वो शहर के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कराची, जिसे ज़माना कदीम में कोलाची कहा जाता था, आज पूरी दुनिया इसे कराची के नाम से जानती है। यही वो शहर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। अगर आप कराची के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफ़र करना चाहें, तो घंटों का फासला तय करना पड़ता है। इसकी सड़कों पर दौड़ती हुई रंग बिरंगी और दुल्हन की तरह सजी हुई बसें कराची की मुनफरिद थकाफत की पहचान है। कराची का कुल रकबा तकरीबन 3,780 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा लोग आबाद हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 12वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर शुमार होता है। यही वो सरजमीन है जहाँ कई दिहाइयों से मुल्क के हर कोने से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। यहाँ पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सनाइतें मौजूद हैं, जहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों मजदूर रोजाना मेहनत करते हैं। आज के जदीद कराची के इलाके इस कदर तरक्की याफ्ता हो चुके हैं कि बाज़ औक़ात ये एहसास ही नहीं होता कि हम पाकिस्तान के किसी शहर में हैं या किसी यूरोपीय मुल्क की गुलियों में घूम रहे हैं। बिल्कुल दुबई और यूरोप की तरह कराची के समुंदर में भी जदीद याट्स चलाई जाती है, जो दिन रात लहरों के दरमियान लोगों को सैर कराती हैं। ये याट्स किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। शानदार लाइट्स, खूबसूरत अंदरूनी सजावट और समुंदर में भी जदीद याट्स चलाई जाती हैं। ये याट्स बहुत खूबसूरत और परसुकून माहौल है। यहाँ लोग लौटकर बसें खाने खेलते हैं, जो दिन रात लहरों के दरमियान लोगों को सैर कराती हैं। ये याट्स किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। शानदार लाइट्स, खूबसूरत अंदरूनी सजावट और समुंदर में भी जदीद याट्स चलाई जाती हैं। ये याट्स किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती, जो दिन रात लहरों के दरमियान लोगों को सैर कराती है। किस स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पेश की जाती हैं और लोग अपनी फैमिलीज के साथ समुंदर का लुत्फ उठाते हैं। अक्सर लोग याट के सामने खड़े होकर दोनों बाजू फैलाकर यादगार तस्वीर भी लेते हैं। आजकल इन याट्स में प्राइवेट पार्टीज, बर्थडे इवेंट्स, फंक्शंस और यहाँ तक के शादी की तकरीबात भी मुनक्कद की जाती है। नाजरीन, कराची की सरजमीन पर मौजूद अल्लाह के बरगजीदा वली हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार मुबारक भी एक मुनफरिद मकाम रखता है। आप सादात खानदान से ताल्लुक रखते थे और अहले बैत से निस्बत रखते थे। आपकी विलादत 98 हिजरी में हुई और आप हदीस और दीनी उलूम के बड़े आलिम थे। कराची के इलाके कुल्फित में आपका मज़ार मुबारक वाक़े है, जहां रोज़ाना हज़ारों अक़ीदतमंद हाज़िरी देने आते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। कराची दरअसल पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। 1947 से 1961 तक ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। ये शहर पाकिस्तान के जनूबी हिस्से में वाक़े है और इसके साथ बहेरा अरब का साहिल भी मौजूद है। यहाँ पाकिस्तान नेवी के अहम हेडक्वार्टर भी मौजूद है। कराची का साहिल दुनिया के खूबसूरत साहिलों में शुमार होता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 146 किलोमीटर है। कराची में एक ऐसा मज़ार भी मौजूद है जहां तकरीबन 200 मगरमच्छ पाए जाते हैं। ये मज़ार मंगो पीर का है, जो एक सूफी बुजुर्ग सखी सुल्तान का मज़ार है। यहाँ एक तालाब मौजूद है जहाँ मगरमच्छ रहते हैं और उन्हें रोजाना गोश्त खिलाया जाता है। अगर हम कराची के इलाके कुल्फित की बात करें तो ये एक पूश इलाका समझा जाता है, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें और जदीद इमारत मौजूद है। कुल्फित बीच कराची के मशहूर तरीन साहिलों में से एक है। गर्मियों में यहाँ लोगों का बहुत ज्यादा रश होता है और लोग समंदर में नहाने और तफरीह के लिए आते हैं।
कुल्फितन में डॉल्मिन माल भी मौजूद है, जो इस इलाके की जान समझा जाता है। कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जिनमें मुसलमान, हिंदू और ईसाई शामिल हैं, और ये शहर मुख्तलिफ तकाफुतों का हसीन इम्तिजाज है। कराची शहर रात के वक्त जगमगा उठता है, इसीलिए उसे रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। अगर हम पोर्ट ग्रैंड का दौरा करें तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम दुबई या यूरोप के किसी खूबसूरत मकाम पर आ गए हों। ये जगह पहले एक पुराना पल था, जिसे बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने एक खूबसूरत फूड स्ट्रीट में तब्दील कर दिया। यहाँ दुनिया भर के मुख्तलिफ खाने दस्तयाब हैं और पूरे कराची से लोग यहाँ सैर करने के लिए आते हैं। कराची में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह का मज़ार भी मौजूद है, जिसे मज़ार कायद कहा जाता है। ये सफ़ेद सिंगमरमर से तामीर किया गया है और इसकी तामीर 1971 में मुकम्मल हुई। मज़ार के अहाते में मादर मिल्लत फातिमा जनाह और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की कब्रें भी मौजूद हैं। कराची शहर रात के वक्त जगमगा उठता है। ये कुल रकबी और तकफ़ती मरकज़ भी है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज और जिंदा दिल हैं। कराची में खाने पीने की बहुत ज़्यादा जगहें मौजूद हैं और हर गली और सड़क पर आपको फूड स्ट्रीट में तब्दील कर दिया। ये जगह पहले एक पुराना पल था, जिसे बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने एक खूबसूरत फूड स्ट्रीट में रैय रात कर दिया। ये आखेल दुनिया भर के मुख्तलिफ कौमें कराची जिंदगी के लिए कुछ अंगरमा है कि अपनी रोजी रोटी के लिए उनमें ज्यादातर ख्याल है, मगर अबजिया कैजी जिंदगी में तुलना की तस्वीर करने के कुछ से काम समझ पा रहा है। ये उन महूत और जिंदा चीजें हैं जो उन्हें परसों तर्ज जिंदगी और उन कर्मों की तर्ज जिंदगी अख्तियार कर रही है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हम सबको हिदायत अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए। बस खत्म। अब बताओ, इसे वैसे ही वीडियो में लगा दूं या थोड़ा और ड्रामाई अंदाज में बोलूं?